for माइंड स्टार क्लासेस। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को माइंड स्टार क्लास में माइंड स्टार क्लासेस में ITI ड्राइंग फॉर ऑल ट्रेड फॉर ऑल ट्रेड के लिए लेने जा रहा हूँ। जैसे कि आज डेट है 27/7/2021, ठीक है। इसमें हम ITI के ड्राइंग सभी ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का तो यहाँ सबसे पहले जो है इन ब्रीफ हम लोग सिलेबस को समझेंगे। इन ब्रीफ हम लोग सिलेबस को समझेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो आता है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम लोग इस दो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ये दोनों चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हम लोग बेसिक चीज़ को समझेंगे। बेसिक चीज़ को समझने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ड्राइंग क्या है, पहला मीटर। दूसरी बात कि आखिर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं। इसके पहले तो हम लोग ड्राइंग के बारे में चर्चा कुछ नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरी बात है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि ड्राइंग को कितनी तरह से वर्गीकृत किया गया है। इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे कि ड्राइंग में ही लाइंस पढ़ेंगे। लाइंस में हम लोग इसको एक तरह का अल्फ़ाबेट बोला जाता है ड्राइंग का। इतना अभी समझिए कि ये अल्फ़ाबेट हुआ। आगे इस पर चर्चा करेंगे। लाइंस को ही अल्फ़ाबेट बोला जाता है। उसके बाद जो है हम चौथा नंबर में जो पढ़ेंगे प्रोजेक्शंस, जो कि ये ही मेजर चैप्टर होता है। प्रोजेक्शंस, इसमें ही मेरा प्रोजेक्शंस जो होता है इसमें दो तरह का होता है। आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में समझेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू। और इसी से हम लोग जाएंगे इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में ही फर्स्ट एंगल, अभी इतने समझिए, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ये एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शंस हुआ। इसको हम लोग पार्ट ए में रखेंगे। जिससे कि मार्क्स लगभग आपका यहाँ से 20 से 30 मार्क्स आएगा। 20 से 30 नंबर क्वेश्चन ये पार्ट ए से पूछा जाएगा। हम अपने मन से इसको पार्ट ए मानेंगे, क्योंकि इसको इतना लेने का मतलब, पार्ट ए में लेने का मतलब कि इसको एक सीरियली से हम पढ़ते हैं। सीरियली से अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको कहीं भी ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। और इसमें इतना से पढ़ने पर मेरा आधा नंबर, कहने का मतलब 5 मार्क्स मेरा क्लियर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें मेरा 5 मार्क्स क्लियर नहीं है। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी की तरफ। तो चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। नोट डाउन करने के बाद ही इसको स्किप कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद ही इसको स्किप करना है। चलिए यहाँ पे हम मिटाते हैं। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ।
पार्ट बी यहाँ भी आपको 20 से 30 मार्क्स के लगभग पूछेगा। इसमें से जो है आपका स्मॉल क्वेश्चन होगा, पार्ट बाय पार्ट स्मॉल क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन जो होगा 5 से 10 मार्क्स करके, ये आपका 4 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन यहाँ से। अब इसमें पार्ट बी में देखिए क्या क्या आता है भाई। उधर हम 4 तक पढ़े थे, इसको हम 5 कर लेते हैं। 5 में यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप को ट्रीट करेंगे। फिर छठा नंबर में है फ्री हैंड स्केचिंग, उसके बाद हम 7वां में है डायमेंशन, 8वां में है स्केल। इस तरह से इतना पढ़ने के बाद आपको सिलेबस के तौर पे जान लीजिए कि टोटल इन ईडी में टोटल नंबर्स रहता है, फुल मार्क्स जो रहता है वो आपका 50 मार्क्स रहेगा इन एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम आप लिखिएगा। इधर सेशनल प्रैक्टिकल ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम लेगा 50 मार्क्स का, ये बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, एनसीबीटी एग्ज़ाम लेगा। इस 50 मार्क्स में टाइम रहता है 3 आवर, और इसमें क्वेश्चन रहता है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रहेगा 10 या 5 नंबर रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 5 या 10 नंबर रहेगा, तीसरा क्वेश्चन भी 5 या 10 रहेगा, चौथा क्वेश्चन भी 5 या 10 रहेगा, और फाइनली जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 20 नंबर या 30 नंबर। ठीक है, कभी कभी क्या करता है 4 क्वेश्चन भी देता है, 4 क्वेश्चन देगा तो इधर 10 तो उठाएगा, कभी 2 क्वेश्चन उठाएगा 10 तो इसको 30 नंबर देगा, 3 क्वेश्चन अगर करेगा तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। लेकिन क्वेश्चन का नंबर रहता है 5-10 5-10 5-10 5-10, मतलब 5 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, यही में से किसी को इधर करता है उधर करता है, इस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो था आपका सिलेबस। अब हम लोग सिलेबस में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोजेक्शंस में वहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, उधर में बताए पार्ट ए में, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें से है ज्योमेट्रिकल शेप, फ्री हैंड स्केचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल शेप और फ्री हैंड स्केचिंग बहुत, इस सबसे क्वेश्चन नहीं आता, ये आपका स्टार मार्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ये सबसे कभी आता है कभी नहीं आता है। और एक है लेटरिंग, इससे भी क्वेश्चन आता है नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग रखते हैं, कभी कभी पूछ देता है लेटरिंग से भी। तो जो भी और छोटा मोटा 1-2 चैप्टर है इसका आगे, उसको मैं आगे बता देंगे, लेकिन मेन सिलेबस कवर करने के लिए मेरा इतना ही था। तो अब सिलेबस को समझ गए।